एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। अरे सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजिल। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर इनविंसिबल में। आप लोगों का स्वागत है। मनी ट्रांसफर हो, रिचार्ज एंड बिल पे करना हो, स्पॉन्सर्ड लिंक्स हो या इन्वेस्टमेंट या फिर इंश्योरेंस हो, स्विच करना हो या डोनेशन या ब्रांड वाउचर्स, इन सभी चीजों के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप है फोन पे। तो दोस्तों, फोन पे के बारे में जानना सभी के लिए खुशी की बात है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो फोन पे ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, फोन पे के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को यूपीआई के बारे में बता देता हूँ। यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये क्या है? तो बैंक्स बोलने से जैसे एचडीएफसी, पीएनबी, एसबीआई, ये सारी बैंकें आती है, उसी प्रकार से यूपीआई बोलने से फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है यूपीआई के अंतर्गत। तो इस यूपीआई को बनाने वाला है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एनपीसीआई क्या करती है कि दोस्तों, जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है, इंटर बैंक मतलब जैसे कि आपके पास एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड है, आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से आप पैसे निकाल रहे हैं, तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन को मैनेज करने का, इस ट्रांजेक्शन का ध्यान रखने का काम करती है एनपीसीआई। सिमिलरली एनपीसीआई ने देखा कि जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है वो जब मोबाइल के थ्रू हो रही हो, उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके लिए यूपीआई को बनाया। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, फोन पे से या पेटीएम से किसी अपना बैंक अकाउंट से किसी दूसरा बैंक के अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखती है, मैनेज करती है यूपीआई। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोग फोन पे का इस्तेमाल कर रहे होंगे या करते होंगे या कभी ना कभी किए होंगे। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि फोन पे इंडिया का नंबर 1 पेमेंट ऐप कैसे बना, फोन पे का बिजनेस मॉडल क्या है, फोन पे और फ्लिपकार्ट के बीच किस प्रकार से डील संपन्न हुई, फ्लिपकार्ट और फोन पे आगे जाकर हमारे लिए क्या क्या चेंजेस लाने वाले हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो फोन पे की जो वैल्यूएशन है वो लगभग $7 बिलियन की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फोन पे के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। फोन पे अपने ऐप के जरिए कुछ ब्रांड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रोसरीज, फूड एटसेट्रा। तो इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए फोन पे को कुछ कमीशन मिलता है। फोन पे के जरिए हम लोग मोबाइल, डिश टीवी या केबल टीवी को रिचार्ज भी कर सकते हैं। इस रिचार्ज के बदले में भी फोन पे को कमीशन मिलता है। जैसे कि रिचार्ज की जो दुकान होती है, दुकान में जब कस्टमर को ये लोग रिचार्ज करते हैं तो टेलीकॉम कंपनी से इन लोगों को कमीशन मिलता है। उसी प्रकार से फ़ोन पे में जब कस्टमर फ़ोन पे के द्वारा अपना मोबाइल रिचार्ज करती है तो वहाँ से यानी कि टेलीकॉम कंपनी से उन लोगों को कमीशन मिलता है फ़ोन पे को। इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल एटसेट्रा पर भी उनको कमीशन मिलती है। फ़ोन पे ने अपनी पीओएस मशीन लॉन्च की है जिसे वो दुकानदारों को दे रही है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग फ़ोन पे यूज कर रहे हैं वो दुकानदारों को, जिनके पास पीओएस मशीन है, उनको डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं। जिस प्रकार पेटीएम में आप क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट कर सकते थे, उसी प्रकार से फ़ोन पे के जरिए जो भी दुकानदार जिनके पास पीओएस मशीन है उनको हम लोग फ़ोन पे के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम की तरह वो भी दुकानदारों को ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाएंगे। अब जैसे जैसे फ़ोन पे का यूज़र बेस बढ़ेगा, फ़ोन पे के जरिए दुकानदारों को पेमेंट्स की संख्या भी बढ़ेगी और उनके लिए वो एक रेवेन्यू का अच्छा सोर्स भी बन जाएगा। फ़ोन पे के पास उनके यूज़र का डेटाबेस होता है और आप तो जानते हैं आज की डेट में यूज़र डेटाबेस कितना इंपॉर्टेंट है। आप फ़ोन पे के जरिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कितना पेमेंट कर रहे हो, कब और कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, इससे वो कस्टमर बिहेवियर और पेमेंट पैटर्न्स समझते हैं कस्टमर के, और उसका उपयोग अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए करते हैं। तो आपके बिहेवियर के अनुसार आपको कई सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करने के लिए और क्रॉस सेलिंग इन जैसी कई चीज़ों के लिए करते हैं। फिलहाल जो फ़ोन पे का फोकस है, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, वो कस्टमर बेस को बढ़ाने पर है। तो अब सवाल उठता है कि फ़ोन पे को आखिर किसने बनाया होगा, किसने बनाया होगा। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि फ़ोन पे को बनाया था समीर निगम और राहुल छारी ने, जो बेंगलुरु के हैं। तो ये दोनों फॉर्मर एम्प्लॉयज़ थे फ्लिपकार्ट के। तो हाल ही में यार फ़ोन पे ने $28 मिलियन की फंडिंग उठाई है फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट ने यह इन्वेस्ट किया है ताकि फ़ोन पे अपने मार्केट शेयर को, अपने मार्केट को और नए नए तरीके से बढ़ा पाए, नए नए ऑफर से बढ़ा पाए। तो दोस्तों, इस फंडिंग का मेन मोटिव ये है कि फ़ोन पे अपने प्लेटफॉर्म पर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जैसे सर्विसेज को लॉन्च करना चाहती है। एक्चुअली फ़ोन पे शुरू हुआ था 2015 में, लेकिन उसी के अगले साल 2016 में फ्लिपकार्ट ने उसे एक्वायर कर लिया था अपने पास। और उसके बाद ही दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन का फ़ायदा उठाते हुए ही फ़ोन पे सबसे पहला पेमेंट ऐप बना, जिसके पास यूपीआई की अवेलेबिलिटी थी और यूपीआई के जरिए ही आराम से मनी ट्रांसफ़र हो पा रहा था। और उसके साथ ही 2 साल बाद यानी 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया और फ़ोन पे उसके अंडर में आ चुकी थी। वॉलमार्ट जानते हैं ना, जो सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है दुनिया में। तो दोस्तों, फ़ोन पे जो है वो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप में भी गिना जाता है। जहाँ पर अगर देखा जाए तो फ़ोन पे का ऐप डाउनलोडिंग में जो 2018 से 2019 के बीच में जो डिफरेंस है
उसमें जंप आया है। और यहीं पर बात की जाए पेमेंट स्प्रेड पर मंथ की, तो यहाँ 2018 में 111 मिलियन डॉलर का जो पेमेंट स्प्रेड है वहीं 2019 में 335 मिलियन का हो गया था। तो यहीं पर मंथली एक्टिव यूजर्स को देखा जाए तो 2018 में 23 मिलियन थे, तो 2019 में 55 मिलियन हो जाते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं मर्चेंट पार्टनर्स की, तो ये अपने 5.8 मिलियन मर्चेंट पार्टनर्स को अपने पास जोड़ चुकी है। तो दोस्तों ये बात सुनकर आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि फ़ोनपे का जो 2018 में रेवेन्यू था वो 47 करोड़ था, वही 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 427 करोड़ उसका रेवेन्यू हो चुकी है। तो दोस्तों NPCI के द्वारा जारी किए गए 2020 के आंकड़ों के मुताबिक फ़ोनपे का जो UPI मार्केट शेयर है वो 40.4% रहा और 38.2 मार्केट शेयर के साथ गूगल पे दूसरे नंबर पर रहा, जबकि 11.7% मार्केट शेयर के साथ पेटीएम तीसरे नंबर पर रहा। तो यहीं पर फ़ोनपे की स्टोरी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं आगे भी ऐसे मोटिवेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके सामने। तब तक गुड बाय एंड थैंक यू। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।